घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें ये काम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे, कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती और न ही धन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो घरेलू सामान बनाए जाते हैं। ऐसे में आप त्वचा तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन, संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना किसे 10 काम जरूर करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का खास महत्व। माना जाता है कि घर में कपूर से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, इसलिए वीक में एक बार कपूर जरूर जलें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का ये नियम है कि आप जो देना चाहते हैं वो उसे दोगुना करके रिटर्न शेयर करता है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ लें तो उसे छूट मिलेगी। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। निम्नलिखित उपाय करने से घर में अन्न के भंडार बने रहते हैं। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसमें 2 लौंग भी डालें। आप ये दीपक प्रतिदिन प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिसके घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद साथ में दूध की चटनी जरूर खाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से संबंधित संरचनाएं होती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षी को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोष का पता चलता है। इसके साथ ही जीवन में एथलीटों के लिए सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के समय या बाद में भी जादू नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता का पीछा नहीं छोड़ा जाता है। नंबर 3, भोजन की थाली हमेशा के लिए पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ। खाने की थाली को कभी एक हाथ से ना पकड़ो। ऐसा करने से प्रेत योनि में खाना चलता है। खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ ना लगाया। थाली में कभी जूठन ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे रख दिया जाता था, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के स्थान पर पोषाहार घर में ना रहें। भोजन करने से पूर्व देवताओं की खोज अवश्य करें। भोजन करें, बातचीत करें या गुस्सा ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ भोजन करें। भोजन करे वक्त अजीब सी आवाजें शुरू करें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। पैट ऐश्वर्य सहभागियों को और जिन लोगों को आर्थिक रूप से परेशान रहना चाहिए, उन्हें रात के भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही रखे भोजन। इससे राहु शांति होती है। जूते पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह बिना पानी या चाय न पिए। कैथी हाथ से या ईसाई से कभी ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। नंबर 4 पर कभी भी ब्रह्मा या साधु काल को नहीं जाना चाहिए। ऐसी ही एक जगह है मूर्ति जहाँ पर किसी मेहमान की नजर रहती है, नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बने रहें। घर के चारों ओर कोना साफ हो। विशेषकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को नमक रखने से आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती है। प्रयोग करने के बाद
उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा को खाली या दूर रखना उद्यमियों में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। काले, कत्थई, मटमैले, जामिनी और घरेलू रंग का प्रयोग न करें। चांदी का तारा, तारामंडल या हो दीवारों का रंग। घर में पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही इमारतें हैं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां नापने। घर में सामान, दीवार या छत पर रिकॉर्ड नाकाबंदी। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दागों का होना अशुभ माना जाता है। नंबर 5, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। शर्ट और पेंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पेंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलने से बरकत रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार ठिकाने लगाने या खानसाने की आदत को छोटा करना। घर में हर जगह रोबोट फैलाने का काम ना करें। नैक और बाल वैकल्पिक। प्रतिदिन शरीर के सभी बच्चों को 3 वक्त जल से स्टॉक करना, सुबह, शाम और रात। नंबर 6, घर में अगर पूजा घर न हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से प्रश्न कर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वो छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा करने से घर में नुकसान होता है। किसी भी देवी देवता की एक से बढ़कर एक मूर्ति या चित्र न रहते हैं। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी भी हिस्से में ना जगे। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसी ना हो कि उनका मुंह सामने आ जाए। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैरात्य कोण में नहीं, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी संभावना बनी रहती है। एक पीले वस्त्र में हल्दी की कुछ गांठें रखीं, साथ में कुछ कौए के पत्थर और चांदी के सिक्के आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पाइलेकर में साझा करें। नारियल की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का मसाला भी रख सकते हैं, जिससे सुगंध बनी रहती है। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अशुभ होता है। क्रमांक 7, संधि काल में अनिष्ट शक्तियों की प्रबलता होने के कारण इस काल में शेष वस्तुएं बिखरी हुई है। सोना, खाना पीना, गालियां देना, साइन करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए जाना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर होना, ऊंचे नियमों का पालन न करना, जहां एक और बरकत चली जाती है वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहां विक्रय सेवन, स्त्री अपराध, तामसिक भोजन और मिनखाने में महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, उनके धन औषधि, जेल खाने और मादक द्रव्य में ही खर्च होता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्तों पर तीर का दिया अपने मंदिर में ले आए। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। नंबर 8, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर डेली दिल्ली या डेल के आसपास स्वस्तिक डेफिनेशन और कुमकुम हल्दी लेबल्स उनके दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कर्पूरा भी जलता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के चारों ओर घी के पुष्प और अक्षत चढ़ाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक का निर्माण होता है। घर में होगा लक्ष्मी का आगमन। नंबर 9, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तनों में डुबाएं और सरसों के तेल का दीपक बर्बाद करें। बस यह कार्य हर शनिवार को करते रहें तो धीरे धीरे अनिवार्य रूप से दूर होना होगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाएं।
फिर वापस घर आ और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर काम मिलेगा। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लोशन। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। रोजाना सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली आग जलाए रख दें। कर्पूर अति प्लास्टिक पदार्थ पाया जाता है और इसका दहन से माहौल खराब हो जाता है। कर्पूर पुराण से देवदश व पितृदोष का शमन होता है। नंबर 10, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी जेब या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से लेकर 3 सिक्के भी लटकाए जा सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर पोर्ट्रेट से लेकर इंटरनेट तक। वास्तु शास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख समृद्धि, धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी की मूर्ति बनी रहती है, घर में शांति और खुशहाली आती है। आप दीवार पर मछली पकड़ने के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव होता है। इसके लिए कलश में जल बांसुरी का सम्मिलित दल शामिल है। अब इस पर नारियल के पत्ते का ढांचा, उसके मुख पर नारियल रख दिया गया। ये उपाय बहुत उपयोगी है। नंबर 1, प्रातः काल सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक दरवाजे के लोटे से पवित्र पानी घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहें तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है। इसलिए इस दिशा में रखे पूजा घर और मंदिर में देवी देवताओं के मुख की पूर्व दिशा। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा आरती जरूर करें। नंबर 3, घर में कभी भी खिड़की को खड़ा करके नहीं रखना। उसे पैर नहीं जगे, उसके ऊपर से गुजरे नहीं तो घर में बरकत की कमी हो जाती है। दस्तावेज हमेशा छुप कर रखना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक या सेंधा नमक से घर में पोछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा घर में यदि कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज निश्चित रूप से ऐसी ही व्यवस्था की जाती है। घर के मुख्य द्वार पर हस्ताक्षरित दिशा में कभी भी जले ना। घर छोड़ 2 अन्य भाग्य और कर्म पर जले लीक शामिल है और बाधा आती है। नंबर 5, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय काला, डलान लोबान, नीम के पत्ते, कपूर लौंग, गूगल की धनी जगह से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है और बीमारी दूर होती है। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य देखें। इससे घर में देवी शक्ति की कृपा झलकती है। नंबर 6, पहली रोटी गाय के लिए। इनके देवता भी प्रसन्न होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोने में हमेशा जल का कलश रखा जाता है। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीकों को मुख से फूटना नहीं चाहिए। मंदिर में धूप, अगरबत्ती और घर के कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में यानी आग्नेय कोण में रखी गई है। नंबर 7, छात्रों को अधिक PDF को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। ये पढ़ाई में मन लगता है। अगर सात्विक भाईचारा में मन मुताबिक बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है तो इसका मतलब मंगल ग्रह खराब हो गया है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें। वही जिन जातकों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे राह का दोष कम होता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करके सामान घर में न रखें और साफ पवित्र स्थान पर प्लास्टिक की लस्सी का छींटा धूप में जलाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे अधिक पवित्र और सकारात्मक फल देता है। इस कोने में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में शरीर और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान पर प्रभाव और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल का निर्माण काफी शुभ होता है। नंबर 9, घर में कर्ज और बीमारी कभी खत्म नहीं होती है तो इसलिए घर के नृत्य कोने में भाग जाएं, यानी कि दक्षिण पश्चिमी कोने में एक लाल बल्ब जलाता है।
जो हर समय जलता रहता है। घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ। ऐसा करने से घर में है लक्ष्मी लक्ष्मी, घर में धन टिकट है। नंबर 10, चांदी की कटोरी में कपूर खानदान की रसोई। रोजाना रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें, तो रसोई की सफाई के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर की रसोई में खाना दिखाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 11, समुद्र तट पर कभी खाना ना स्थिर। ऐसा करने से बुरे सपने देखने को मिलते हैं और घर में जूते बनाकर इधर उधर सामान रखते हैं या उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। इससे घर में ज्वालामुखी उत्पन्न होती है और दरिद्रता आती है। नंबर 12, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाना के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाए। अगर पतिपत्नी में बार बार तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाना चाहिए। इससे सकारात्मकता की प्रबलता बढ़ती है, जिससे तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है। माना जाता है कि रोजाना ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होता है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। क्रमांक 13, घर में प्रवेश हेतु एक द्वार ही स्थान। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं होते हैं। घर में प्रवेश द्वार उत्तर और पूर्व की दिशा से बेहतर है। दक्षिण दिशा में भूलकर भी द्वार ना दें, इससे घर में नकारात्मक शक्ति का आगमन होता है। क्रमांक 14, धार्मिक एवं वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को बहुत ही पूजनीय एवं सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के उपचारों में कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है, वहाँ पर हमेशा खुशहाली, जानवर और सकारात्मकता बनी रहती है। क्रमांक 15 कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है, इसलिए उनकी कृपा से घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें। घर के बाहर दस्तावेज पर नकारात्मकता बहुलता है। मनी प्लांट की उत्तर दिशा में घर की शोभा बढ़ती है। इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग करें। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इस दिशा में कई और उपचार तथा लताएं लगाई जा सकती है। नंबर 16, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और इसमें 2 लोग भी डालते हैं। आप चाहते हैं तो ये दीपक दैनिक प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला जा सके। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिसके घर में बरकत होती है। नंबर 17, घर में जब भी रोटी खाएं तो तवा होने के बाद गर्मा गर्म जरूर खाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से संबंधित संरचनाएं होती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक छोटा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। क्रमांक 18, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के समय या बाद में भी जादू नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। क्रमांक 19, वास्तु के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवारें लाल, नारंगी और गुलाबी रंग की होती है, जबकि होटल रूम और काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी इस दिशा में भूलकर भी न रखें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में जाना आदि वृक्षना फर्नीचर, इससे नेत्र संबंधी परमाणु उत्पन्न होता है। साथ ही घर में बेर, केला और अनार के पेड़ भी ना जगे, इससे घर की बरकत चली जाती है। क्रमांक 20, वास्तुशास्त्र में जिंजरब्रेड पानी का टपकाना धन हानि की ओर संकेत करता है। वास्तु के अनुसार टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल का पानी टपकता है, वहां पर सुख समृद्धि प्रचुर मात्रा में देर तक नहीं रहती है। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को दूर करना ही जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। इनसे बृहस्पति ग्रह को सुख, समृद्धि और वैभव का कारक ग्रह होता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए पानी में हल्का सा नमक और हल्दी मिलाकर देखें।
इस उपाय से जीवन में हमेशा के लिए आवेदकों की संभावना बढ़ जाती है। क्रमांक 21 वास्तुशास्त्र में शुक्र देव को बुलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। ऐसे में शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास फूलों के औषध यंत्र लगाएं। उदाहरणार्थ, शुक्रवार के दिन उतरना अच्छा होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप पूरा वीडियो देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।